Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject science for class 10. This is a series of session for chapter number 2, that is acids and base. This is the part 1 of this chapter. This is the part 1, we are starting this chapter. As you read in the previous classes, that is class 7, आपकी class 7 में पढ़ चुका है acids and bases and salts का एक चैप्टर था. उसमें आपने पढ़ा था बेटा कि एसिड्स जो होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो हमारे फूड आइटम जो हम खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स जो हमें प्लांट से या एनिमल्स से मिलते हैं, उनको जब हम खाते हैं तो उनमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक बिटर एंड एक सार. जो सार होता है यानी खट्टा होता है उसमें एसिड होता है, क्योंकि एसिड के कारण ही सार टेस्ट आता है या खट्टा टेस्ट आता है. और बिटर टेस्ट जिसमें होता है वो बेस, उसके अंदर बेस होता है, इसलिए वो बिटर है. ओके, सो दिस वाज द बेसिक ऑफ योर क्लास, प्रीवियस क्लास दैट वाज टॉट. वन मोर थिंग वाज देयर. To check the presence of an acid or a base, we used litmus papers. Okay, litmus solution और litmus paper हमने यूज किया था. क्या करते थे, एसिड को टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस डालते थे तो क्या हो जाता था, रेड में चेंज हो जाता था उसका कलर, तो हमें पता चल जाता था कि वो एसिड है. अगर कोई चेंज नहीं होता था इसका मतलब वो एसिड नहीं है. ठीक है. बेस की बात करें तो बेस में क्या होगा, बेस में अगर हम रेड लिटमस डालेंगे तो क्या किसमें उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा उसका. ठीक है, रेड टू ब्लू चेंज हो जाएगा बेस का. तो ये चीजें हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी. अब एक चीज और पढ़ी थी हमने, इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर मतलब दर्शाना या बताना. ठीक है, तो इंडिकेटर वो होता है जो एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. तो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुका है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं. पहला नेचुरल इंडिकेटर होता है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है. दो टाइप के इंडिकेटर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल में वो इंडिकेटर्स आते हैं जो हम प्लांट्स या नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि लिटमस वी ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस. ओके, थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है. ठीक है, ये आपने बायो में पढ़ चुके हैं थैलोफाइटा. तो लाइकेंस जो होते हैं ये प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं लिटमस सॉल्यूशंस या लिटमस, जिसका एक्चुअल कलर पर्पल होता है. ठीक है, और उस पर्पल जो डाई है, दैट पर्पल डाई इज देन चेंज मेड इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, दैट इज लिटमस पेपर्स ऑफ रेड एंड ब्लू कलर, व्हिच आर फर्दर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, अब लिटमस हो गया पहला टाइप. दूसरा है टर्मरिक. टर्मरिक मतलब हल्दी. हल्दी आपने देखा होगा, अगर आप जब कुछ खा रहे हैं, सपोज समथिंग लाइक करी. ओके, तो करी में क्या हल्दी होता है. हल्दी अगर वो आपके कपड़ों पे गिर जाती है और आप उसको धोने के लिए जब जाते हैं तो क्या होता है, वो कपड़ा धोने के कारण, डिटर्जेंट पड़ने के कारण कैसा हो जाता है, कलर उसका ब्राउन हो जाता है. वो मिटता नहीं है, हटता नहीं है वहां से, लेकिन वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है या फिर रेडिश कलर चेंज हो जाता है उसका. तो ये रीजन व्हाई चेंजेस, बिकॉज इट कंटेन टर्मरिक एंड यू एडेड अ बेस, दैट इज योर डिटर्जेंट इज द बेस. डिटर्जेंट जो है आपका बेस है. आप जैसे इसको कपड़ों में डिटर्जेंट पाउडर में डालते हैं, डिटर्जेंट के पानी में डालते हैं, उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश चेंज हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है या ब्राउन हो जाता है. तो इस तरीके से ये टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द बेसिस एंड एसिड्स. ठीक है, डिफरेंट और भी हैं, जैसे कि चाइना रोज पेटल, गुड़हल के जो फूल के पेटल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं इसके लिए, इंडिकेटर्स के लिए, नेचुरल इंडिकेटर्स. नेक्स्ट इज रेड कैबेज लीव्स. रेड कैबेज, लाल जो कैबेज होती है उसके जो पत्ते होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं. कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. कुछ फ्लावर्स हैं, इनके जो कलर्ड पेटल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड गेरेनियम. ओके, तो ये तीन हैं जो फ्लावर्स हैं जिनके कलर्ड पेटल्स का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर
इंडिकेटर पर्पस, ठीक है। ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, बट इसमें से कॉमनली जो इस्तेमाल होता है वो है लिटमस, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर्स इस्तेमाल होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं बेटा जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको मिनरल्स या केमिकल्स से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इनमें से पहला है मिथाइल ऑरेंज एंड सेकंड इज फेनोल्फिथलीन। और भी टाइप होते हैं बट हमारे लिए हमारे कोर्सेज में अभी सिर्फ दो ही, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फिथलीन, ओके। सो ये तो थे इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली जो है उसके बारे में हम पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, कौन कौन से एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं। उसके बाद हम जंप करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तो एसिड्स में दो टाइप के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, और सेकंड होते हैं वीक एसिड्स और इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और इनको मिनरल एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ मिनरल्स से बनते हैं। अर्थ में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे बनाए जाते हैं ये, ठीक है, इसलिए इनको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। इनको वीक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट एंड एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब सोर्स के ऊपर जहां से मिल रहा है उसी के ऊपर उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ रहा है कि ये क्या है, थोड़ा सा एसिड हार्ड होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, तेज होगा, ठीक है। वीक एसिड थोड़ा सा कमजोर होगा, थोड़ा सा वीक होगा। अब इसके टाइप्स, इसके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज फॉर्मूला HCl। यहाँ पर किससे मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से मिलकर बना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आपने बहुत बार सुना है और बहुत बार उसका फॉर्मूला भी देखा है, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी चीजें। हाइड्रोजन एंड सल्फेट ग्रुप होता है। सल्फेट ग्रुप किससे बनता है, सल्फर एंड ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला है H2SO4। नाइट्रिक एसिड भी आपको पता ही है, HNO3 होता है इसका फॉर्मूला। ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट ग्रुप से बना है। लेकिन नाइट्रेट ग्रुप किससे बना होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं वीक एसिड्स के बारे में। तो वीक एसिड्स के सारे फॉर्मूले हम नहीं लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले जो हमारे काम के हैं बस उनके ऊपर ध्यान देंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ओके, ये ध्यान रखेंगे। कार्बोनिक एसिड है H2CO3। देन साइट्रिक एसिड, देन टार्टरिक एसिड। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये एसिड होते हैं। साइट्रिक एसिड आपको लेमन्स में मिलता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड आपको टोमेटो में मिलता है, टमाटर होता है, टमाटर के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंड्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जब एंड काटती है, चींटी काट देती है, तो क्या होता है, दर्द होता है, जलता है। तो वो जलता क्यों है, बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ द एंड, ओके। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं। अब आते हैं बेसिस के ऊपर। तो बेसिस कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस दो ही हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, आपको हमने 9th क्लास में पढ़ाया था। OH ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया मतलब NaOH हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बनता है। नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है KOH, दैट इज पोटेशियम का सिंबल K एंड हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए, नहीं तो एसिड्स एंड बेसिस का जो चैप्टर है इसमें जो केमिकल रिएक्शंस आएंगी डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएंगे केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए। सो बाय हार्ट कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे ये फॉर्मूलाज, ठीक है। सेकंड वीक बेसिस, सेकंड टाइप्स हैं क्या वीक बेसिस के, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम
ग्रुप कौन सा है, NH4 इज द एन अमोनियम ग्रुप। हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH ग्रुप होता है, हमने लगा दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है, OH की 1- होती है, तो दोनों को जब बनाएंगे कंपाउंड तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, OH की वैलेंसी -1 होती है, इसलिए वहां पर फॉर्मूला क्या बना, MgOH होल ट्वाइस बनेगा। तो ये सब थे सारे फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं और आपको पता है फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ग्रुप्स भी बताए हैं आपको, इसलिए याद रखना है। अब एक चीज और होती है, छोटा सा बता देते हैं। हमने क्लास 9th में डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद ना हो तो चैप्टर 2 में जाकर के देख लीजिएगा एक बार। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते थे जिनमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता था, है ना। सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता था, कम होता था। और कंसंट्रेटेड होते थे जिनमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता था। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स भी होते हैं। क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है कि इसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मतलब एसिड, इसकी मात्रा क्या होगी, इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा होगा, दोज एसिड्स इन विच द सॉल्यूट दैट इज एसिड वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो क्या हो रहा है, मान लीजिए HCl, ठीक है, HCl एक एसिड है, हमने कहा ये डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड का मतलब है इसमें सिर्फ 30% क्या है, एसिड है, बाकी 70% क्या है, वाटर। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड की बात करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड में बोल देंगे, सपोज कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं तो 90% क्या है, एसिड है, एंड 10% क्या होगा, व्हाट विल बी द 10%, 10% वाटर होगा उसमें। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो होगा एसिड का उसके हिसाब से डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एसिड्स कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स के बारे में जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, लेकिन वो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन अब यहाँ पे किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, एसिड्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है किसमें है, वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन वाटर में है तो मतलब वाटर का अमाउंट और एसिड का अमाउंट दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा तो वो डाइल्यूट कहलाया जाएगा। So this was all about this particular introduction of the acid and bases. Next class में हम जब start करेंगे तो chemical properties के साथ स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप के एसिड्स को समझेंगे कि उनकी रिएक्शन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ कैसे होती है। एक और चीज पढ़ेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर्स 2 टाइप के हैं, लेकिन एक और टाइप का इंडिकेटर होता है, उसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसे पढ़ लीजिएगा, बुक में भी दे रखा है आपके। ओके, सो थैंक यू सो मच।